नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जैसा कि देख सकते हैं अभी हमारे साथ निर्भय प्रताप सिंह जी हैं और आपको बता दें कि इनका राष्ट्र गुणगान यात्रा जमुई में लगभग 27 दिनों तक चला। 27 दिनों के अंदर ये लगभग कई गांवों का भ्रमण किए, कई आम सभाएं इन्होंने जो है ग्रामीणों के साथ मिलकर की है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इस यात्रा में कितनी सफलता मिली। सर, जिस उद्देश्य से आपने यात्रा निकाला था कितने सफल हुए इसमें? जो उद्देश्य था, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जमुई की धरती पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई तिरंगा अपने कंधे पर लेकर जा रहा हो, उससे कहे कि परमिशन है कि नहीं है, उससे कहे कि भारत माता की जय घोष इस धरती पर आप कर रहे हैं। ये किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है, चाहे पर्दे के पीछे करके कोई कर रहा हो, चाहे पर्दे के सामने। क्योंकि पर्दे के सामने वाले को भी हम लोगों ने मुंह के बल गिरा दिया और पर्दे के पीछे वाले को तो पर्दा के पीछे इतना भेज दिया कि शायद वो दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। तो जो जैसा किया उसको उसी रूप में हमको लगता है 100 गुना ज़्यादा हम लोग उसका करारा जवाब दिए हैं। लगभग कितने गांव आप घूमे हैं, कितने लोगों से आप मिले होंगे इस दौरान? इस दौरान हम लोग लाखों लोगों से मिलना हुआ, सैकड़ों से ज़्यादा हम लोगों ने मीटिंग गांव में किया। बाकी छोटे बड़े 4, 5, 10 लोगों से मिलना जुलना तो पूरा जर्नी के दौरान होता रहा गांव के गांव, लेकिन 100 सवा 100 मीटिंग हमने गांव में किया है। कोई बड़ा गांव है तो 2 मीटिंग 3 मीटिंग इस तरह से हुआ। तो एक बहुत अलग अनुभव था इसमें। तमाम लोगों को जो इस यात्रा के दौरान कभी कहीं ये नहीं लगा कि जब ये लगता था वोट मांगने आए हैं तो कहता था कि सड़क नहीं बना है, वो नहीं बना है, 1-2 जगह ऐसा हुआ। लेकिन जब राष्ट्र गुणगान यात्रा सुनते थे लोग, बात जो हम लोग को समझते थे कि आध्यात्मिक बात हो रहा है, सामाजिक बात हो रहा है, राजनीतिक बात हो रहा है, शैक्षणिक बात हो रहा है, आर्थिक बात हो रहा है, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बृहत बात हो रहा है, तो सबको ये समझ आ रहा था कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या किए हैं अभी तक और क्या करना चाहिए। ये बहुत अलग बात है और मुझे लगता है कि ये जोश और जुनून भारत के हर व्यक्ति, हर युवा में 140 करोड़ की जनसंख्या जिस दिन भर जाएगी कि हमको देश के लिए क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं, तो ये देश हमारा स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि आज बहुत तेज़ी से हमारे देश में नैतिकता का पतन हो रहा है। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति का गिरावट कई मुद्दों पर बहुत तेज़ी से हो रहा है। पारिवारिक स्ट्रक्चर टूट रहा है। कहीं गाँव में हम लोग देखें कि बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को घर से बाहर भगा दिया। अरे कल बुजुर्ग तो हम भी होंगे। अगर सोचिए हम और आपको भगा दिया जाए तो हम लोग का क्या जीवन बचेगा? मतलब क्या लगेगा कि जीवन का कोई मोल नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों में गिरावट जो आ रहा है उसको बदलने की जो एक और चीज़ जो हमारे देश के आज से 20 साल पहले जाति प्रथा था उसको बहुत तेज़ी से तोड़ा जा रहा है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी घर में बैठने से पहले जात पूछ रहा है, पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखने को मिला कि सही में ज़मीनी बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है और जो अब जात की राजनीति की बात होती है वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। युवा एस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। अगला 15-20 साल में जात की राजनीति खत्म हो जाएगी, एकदम जीरो हो जाएगी। आप अगर उस पर राजनीति करना चाहते हैं तो आपका भविष्य नहीं है। आप विकास की राजनीति, युवा बहुत एस्पिरेशनल है, युवा कुछ करना चाहता है और आप उसके इस राष्ट्र के विरोध बात करेंगे तो आपके साथ मतलब इतना अगेंस्ट हो जाएगा कि ताकत लगा देता है। तो सर, आपने कई गांवों का दौरा किया तो क्या समस्या आपको दिखी गांव में? देखिए, कहीं पर 3 नंबर का ईंटा से निर्माण हो रहा है। हमारा आपका घर 1 नंबर के ईंटा से निर्माण होता है और जब सामाजिक जो सबसे अहम चीज़ है उसे 3 नंबर के ईंटा से निर्माण हो रहा है तो गलत बात है। कहीं रोड जो है जो नाली बन रहा है रोड के ऊपर बन रहा है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत रोक लगना चाहिए क्योंकि पैसा जो है हमारे आपके पॉकेट से गया है। जो गरीब व्यक्ति, जो गांव में बैठा हुआ बुजुर्ग, उस जो मुरेठा के लिए अगर अपना गमछी खरीदता है ना, उसका भी टैक्स लगता है। जो कोई माता जी साड़ी पहनी हुई है गांव में, या बूढ़ी माता जो गांव में बैठी है चप्पल पहनी हुई है, उसका पैसा कब जाता है। जो बच्चे स्कूल ड्रेस के लिए अपने पिताजी से पैंट शर्ट सिलवाता है उसका भी पैसा जाता है। जो कलम लेता है उसका भी टैक्स के रूप में जाता है। तो इन सब चीज़ों का पैसा आप समझ सकते हैं कितना कठिनाई से हम लोग टैक्स एक आम इंसान देता है। जिसका पैसा का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि आप दुरुपयोग करें। कैसे इस पर रोक लगाया जा सकता है? जो करप्शन की आप बात कर रहे हैं, जो जन सुविधाओं का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, जैसा बता रहे हैं आप। जैसे इसमें आप इसमें जनप्रतिनिधि लोग, जैसे लोगों को भी अपने गांव में बैठक होनी चाहिए कि जैसे हमारे गांव में कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है और 3 नंबर का ईंटा लगा, इसमें गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इसको पता नहीं है कि 3 नंबर का ईंटा से बन रहा है। कोई व्यक्ति जाकर पूछ लीजिए। हम पूछते हैं क्यों नहीं, बोले हम क्या बोलेंगे तो क्या करेगा, हमको थोड़े उस बात सुनेगा। अरे क्यों नहीं सुनेगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजतंत्र थोड़े ही कुछ करके चल जाएगा, हम कुछ चुपचाप रहेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग सबसे ताकतवर होता है। आप ग्राम में ग्राम सभा कीजिए या 20 लोग आप बैठ करके बात कीजिए, देखिए उसको जो आपका ठेकेदार है उसी में से एक आदमी खबर कर दिया होगा कि थोड़ा सुधर जाओ।
नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ये तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो, ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। आप क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं करें, नियमावली पढ़ने वाले गांव में भी लोग होता है। अब तो गांव के लोग ऐसा थोड़े पहले से पढ़े लिखे नहीं है, जानकार नहीं है, तुरंत तो देख लेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या प्रोविजन होना चाहिए, कौन सा ईंटा लगना था, कितना सीमेंट होना चाहिए, कितना भाई कितना का सीमेंट और बालू का ऑनलाइन मिश्रण होना चाहिए, सब पता है। तो चीज़ों को लोगों को पता है, लेकिन है कि एकजुटता नहीं है। तो एकजुटता होने की ज़रूरत है, खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, या जो जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उनका होना चाहिए कि जाकर के इन चीज़ों को हम देखें, लोगों को प्रेरित करें कि ऐसा कुछ भी हमको सूचना दीजिए। इस योग आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है अभी समाज में। अगर ये कम्युनिकेशन गैप को जनप्रतिनिधि लोगों को बीच में भर दिया जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी गलती होगा तुरंत, क्योंकि आपके पास पावर समाहित, आप यहाँ से कोई जो उस विभाग का जो अधिकारी हैं, कंसर्न विभाग का अधिकारी हैं, सबके विभाग का अधिकारी जो जिला अधिकारी होते हैं, उनको भी आप कॉल कर सकते हैं। उस विभाग के अधिकारी को PWD, RWD जो भी है उसको भी आप कॉल कर सकते हैं, या अपने उस विभाग के मंत्री तक आप कॉल कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि होने के कारण। तो इसका इस्तेमाल हो तब जाकर चीज़ें बेहतर होगा। अच्छा, राष्ट्र गुणगान यात्रा के बाद आप काफ़ी चर्चा में आ गए हैं और कई मीडिया के सर्वे में भी आपका नाम NDA प्रत्याशी के तौर पर दिखाया गया है। तो क्या लगता है, इस बार NDA से आप उम्मीदवारी करेंगे या क्या विचार है? देखिए, ये तो धन्यवाद मैं देता हूँ सभी लोगों को कि आप लोग जो हम लोग 2.5-3 साल से जो काम कर रहे हैं, आप इस लायक समझ रहे हैं। और 52% एक वोटिंग होना बहुत बड़ी बात है। और कई सारे, जैसे आप लोग का भी चैनल कई जगह मैं देख रहा था कि वहाँ भी वोटिंग में कहीं 64%, कभी 58% का अगर जो लीड दे रहा है लोग, उसको बता रहा है कि ऐसे लोगों को नेतृत्व करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गर्व की बात है मेरे लिए, और आपका प्यार और स्नेह यही मुझे ताकत देता है और ताकत देता रहेगा। आप अब विकास के जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पुल पुलिया विकास का रास्ता है, विकास नहीं है, ये बात शायद आपको पहुँच रहा है। आप जो हम लोग बात कर रहे हैं कि विधायक का क्या रोल होना चाहिए, उसका अपील कितना बड़ा होता है, सामाजिक बदलाव के लिए होता है वो। क्योंकि मेरा मानना है कि जो सरकारी बजट है वो तो आएगा ही, इसी को तो समझाना है। सरकारी बजट तो आपके पुल आया है तो पुल बनाइएगा, आपको नाली आया तो नाली बना दीजिएगा, हेलीकॉप्टर नहीं बना दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है। एक विधायक जो होता है वो APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन नहीं बन सकता है, वो मिल्क मैन वर्गीस कुरियन नहीं बन सकता है, वो कुछ नहीं बन सकता, साधारण व्यक्ति है। लेकिन उसके साथ लोगों के जुड़ने के कारण अपील बहुत बड़ा होता है। तो सामाजिक बदलाव पर आप ध्यान दीजिए, जो कि मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ किसी व्यक्ति विशेष का, मैं पूरा बिहार की बात कर रहा हूँ कि शायद अपना इन्फ्लुएंस का, अपना अपील का, सामाजिक अपील का, कहीं भी मैं विधायक 2-4% भी अपना ताकत का इस्तेमाल करते, असली ताकत का इस्तेमाल करते नहीं देख रहा हूँ। ये उपलब्धि सरकार की है। जो पुल पुलिया है ये उपलब्धि सरकार का है, किसी विधायक का नहीं है। हाँ, उसके तंत्र के, उसके हिस्से का पार्ट होने के कारण आपको भी ये क्रेडिट जाता है कि आप लाए हैं। लेकिन ये आना ही है, डेटा है, इतना डेटा, इतना इस गांव का इतना जनसंख्या, इस यहाँ पर इस ब्लॉक है, इतना पंचायत, इतना जाना है। उसमें आप कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आप शिक्षा में जो आप डिग्री लेकर बच्चे आ रहे हैं, वो एजुकेटेड माइंड लाने का प्रयास कीजिए। अच्छा सर, लगातार आप जो है पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कई बड़े बड़े बीजेपी के लीडर से मिल रहे हैं, तो क्या जो है उम्मीदवारी के लिए आप भी दावेदारी कर रहे हैं या क्या कहा जाए, टिकट के लिए जा रहे हैं? ऐसा लोग कह रहे हैं कि मतलब राष्ट्र गुणगान यात्रा आपने निकाला, देखिए बहुत लोगों से बहुत लगातार दिल्ली पटना बीजेपी बड़े बड़े नेताओं से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत, तो क्या मतलब टिकट के लिए जा रहे हैं? बहुत लोगों ने बुलाया भी, बहुत लोग पास हम लोग गए भी, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन का माध्यम है। जो क्षमतावान लोग हैं, ऊर्जावान लोग हैं, जिनके पास विजन है, उनको राजनीति में आना चाहिए। और ये जो सर्वे आया, इससे हम लोग का मनोबल और भी बढ़ा है कि जो सर्वे बात कर रहा है कि आप नेतृत्व कीजिए। ज़मीनी सर्वे की बात है, ज़मीनी, क्योंकि सबके पास ऐप है, वही लोग कर सकता है। जो आपके फॉलोअर्स है वही आपको वो कर सकते हैं कि नहीं भाई हम इस व्यक्ति को चाहते हैं, हम इस, क्योंकि वो कई व्यक्ति 2-4-10 वोट या 50 वोट करा सकता है। 1700 वोट जैसे अपना जमुई का, तो 1700 वोट कोई करा नहीं सकता है। कोई 50 करा सकता है तो सामने वाला 20 करा सकता है, कोई 200 करा सकता है। फिर भी जो 900-1000 लोग जो अगर कहते हैं तो उनकी बातों को, गंभीरता को लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है और इसमें आकर के बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो हम लोग भी गए हैं, बहुत लोग बुलाया भी है, क्योंकि सबको आज के 50 साल बाद का, 100 साल बाद का राजनीति हर पार्टी करना चाहती है। कैसा हो समाज, कैसा हो देश, कैसा हो हमारे संगठन के लोग, ये आज जो जाएगा वही डिसाइड करेगा अगला 20-30 साल बाद क्या होगा। क्योंकि अब बहुत चीज़ें बदल रही है, हम लोग भी उसमें से एक हैं कि भाई जो व्यवस्था है उसको लिमिटेड संसाधन में कैसे बेहतर किया जाए। और जो आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, ये पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, और इसके कार्यकर्ता भी बहुत बड़े, बॉटम टू टॉप है। बहुत पार्टियाँ टॉप टू बटन है कि ऊपर से लोग
निर्णय लेते हैं और नीचे वाले को करना है। यहाँ पर नीचे से फीडबैक जाता है क्या होना चाहिए, और ऊपर जाता है, ऊपर वाले व्यक्ति वो काम कर रहा होता है। तो यहाँ की व्यवस्था ही बहुत अलग है इस पार्टी की। तो ये अच्छा बात है, अगर उस पार्टी से जुड़ करके हम लोग लड़ते हैं चुनाव तो मजबूती के साथ वो डबल ताकत हो जाएगा। अगर टिकट मिलता है तो लड़ेंगे चुनाव, कन्फर्म है? हाँ, चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब इसका हम लोग निर्णय लेंगे। और चुनाव लड़ना कोई बुराई बात नहीं है। कोई चोर व्यक्ति मैं थोड़े हूँ, कोई चोर व्यक्ति नहीं ना हूँ, कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति। मैं आज 3 साल से मेरा पब्लिक डोमेन में हम रह रहे हैं, कोई ना चोरी किया हमने, ना कोई गलत काम किया, ना गलत किसी को बात बोला, कोई बोला भी तो उसको वैचारिक रूप से विरोध किया, ना कि कोई इलीगल तरीका से। तो मैं कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, कोई गलत व्यक्ति नहीं हूँ। और मोरे जैसे हमारे से लोग को आना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए, आपके जैसे भी जो अच्छे लोग हैं सबको आना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत, अपना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपनी बात को रखने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बदलने के लिए, बदलाव के लिए, इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। राजनीति को नकारा नहीं जा सकता है और योग्य लोग आए, स्वागत होना चाहिए। तो क्या लगता है जो मौजूदा विधायक हैं जमुई में, शशि जी, उनका टिकट कटेगा? मैं कैसे, मैं कोई व्यक्ति हूँ क्या टिकट काट सकता हूँ किसी को? मैं व्यक्ति होता तो मैं कलेक्टर बनता। मेरा तो शौक था कलेक्टर बनने का। तो मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ मैं किसी को टिकट दे सकता हूँ, किसी को काट सकता हूँ। मैं कोई व्यक्ति नहीं, कौन सा नौकरी मुझे मिलेगी? अरे मैं तो आवेदक हूँ। अपनी क्षमता को मैंने बिहार बीपीएससी को दिखाया, तो यूपीएससी को दिखाया तो बोला कि नहीं, आप अभी योग्यता आपकी पूरी नहीं हुई है हमारे नौकरी के हिसाब से, हमारे हमको जो चाहिए। उसमें हम छट गए, 6 बार छटे, 3 मेंस दिया हमने, वहाँ नहीं हुआ। फिर मैंने आवेदन लगाया बीपीएससी के पास, अपने मेरिट को मेंस पीटी में लिखा, फिर मेंस में लिखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप एसडीएम बनने के लायक नहीं, सीओ बनिए। सीओ बने हम, उसको भी शौक से किए। तो हम और आप आवेदक हो सकते हैं। पार्टी का पार्लियामेंट्री जो टॉप का बोर्ड, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे उनका बोर्ड होता है, प्रदेश स्तर पे होता है, बहुत फिल्ट्रेशन है, खास करके बीच में बहुत फिल्ट्रेशन है। आपको मेरिट को देखा जाता है, बहुत तमाम चीज़ें देखी जाती है, क्या काम किए हैं, नहीं किए हैं। अच्छा काम किए हैं तो आपको प्रोन्नति भी दी जाती है। बहुत सारे लोगों को जो अच्छा काम करते हैं उनको सांसद बना दिया जाता है, या पार्टी के बड़े दायित्व दे दिए जाते हैं। तो किसके साथ क्या होगा ये तो पार्टी डिसाइड करती है, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और चर्चा कई लोग करते हैं यहाँ पे जमुई में कि आपने रिजाइन दिया है, तो आपका रिजाइन एक्सेप्ट हो गया है? कई लोग कहते हैं कि जब तक एक्सेप्ट रिजाइन नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, अगर आएंगे भी तो? ये विभाग का बात है और मैं पता नहीं कराया हूँ, मैं पता कराता हूँ। एक दिन जाना भी चाह रहा था मैं कि क्या स्थिति है, करंट स्थिति। तो मुझे लगता है कि रिजाइन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, मतलब हो गया होगा या हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। रेजिग्नेशन, नौकरी पाना बहुत बड़ा विषय है, रेजिग्नेशन देना, नौकरी छोड़ना और हटाना ये तो बहुत छोटा विषय हो जाता है। पाना बड़ा विषय है, क्योंकि कई साल मेहनत लगता है। हम लोग को 9 साल लगा, 9 साल मेहनत किए, तो 6 बार पीटी दिए, 3 मेंस दिए यूपीएससी का, तो उसमें 6-7 साल निकल गया। फिर बीपीएससी का दिए तो कोरोना काल आ गया, तो 9 साल लगा है, 1-2 साल नहीं लगा। तो इसको पाने में लगा, नौकरी त्याग करने में तो बहुत, अरे बनाने में लगता है, तोड़ने में थोड़े बहुत समय लगता है। एक आखिरी सवाल, अभी हाल फिलहाल बेगूसराय में अमित शाह जी भी आए थे। हाँ। उसी दिन बाबा कैलासानंद गिरी महाराज जी भी आए थे, आप उनके दर्शन भी करके आए थे। तो क्या कुछ गुरु मंत्र मिला या क्या? देखिए, सुबह हमारी मुलाकात सबसे पहले गिरिराज दास से हुई, क्योंकि दादा से हम पहले भी मिल चुके हैं और वो बहुत प्रभावित रहते हैं हमसे कि नेचर विलेज के बाद से। वो हमको लगता है पिछला बार हम लोग जब मिले थे दिल्ली में तो 40-45 मिनट उन्होंने इस बारे में बात किया। इस बार भी गए तो बहुत अच्छा से उन्होंने स्नेहपूर्वक और पुत्रवत हमको मानते हैं। उन्होंने बहुत आशीर्वाद भी दिया, बोला कि आज के लिए आपको शुभकामनाएं भी हैं, जहाँ भी होगा हम लोग आपके ऐसे युवा को बढ़ाना चाहिए, ठीक ना। और जो हमारे गुरुदेव हैं उनके हम तो शिष्य हैं, बाकी तो हम लोग के लिए अद्वितीय दिव्य पुरुष हैं, क्योंकि वो जिस तरह से 18 से 22 घंटा तक पूजा करते हैं पूरा सावन में डेली। उनका ये जो हाथ है 12 घंटा 18 घंटा रुद्राभिषेक करने के कारण ये गल जाता है। उनका जो ये पैर है बैठे रहने के कारण एक ही अवस्था में ये सब घुटना मुड़ जाता है। अभी भी उनका देखिए, सावन बीते हुए महीने हो गया ना जी, अभी भी उनका पैर में बैंडेज लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह के साधक हैं वो। साक्षात ईश्वर का दैवीय कृपा उनके ऊपर है। वो मानव के रूप में भले ही हैं लेकिन मानव नहीं हैं। वो उनके ऊपर साक्षात भगवान शिव का और माई काली माता के उपासक हैं, उनका साक्षात कृपा है। और ऐसे दिव्य पुरुष के पास बैठना, उनके साथ घूमना, उनका आशीर्वचन सुनते रहना मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो हम और आप तुच्छ प्राणी हैं इस पृथ्वी के, और ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलता है। उनके साथ हमको एक ही गाड़ी में जाने का मौका मिला वहाँ से लेकर के पटना तक, तो ये बहुत गर्व की बात है। उन्होंने मेरे ऊपर शिष्य के रूप में आशीर्वाद उनका है और बना रहेगा। अच्छा, नवरात्रा का महीना चल रहा है, आखिर में क्या जम्मू की जनता को कहना चाहेंगे? देखिए, नवरात्रा
का जो है गलत पर सही का विजय है, मतलब असत्य पर सत्य का विजय है। इस नवरात्र में 9 रूप में माँ दुर्गा आती हैं। आप इनका उपासना कीजिए, इनका भक्ति कीजिए, इनके विचार को अपने जीवन में लाइए और जो भी आपके और हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उनको हटाने का समय है। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों लोग जब महिषासुर से आतंकित हो गए थे तब उन्होंने माँ दुर्गा का आह्वान किया और माँ दुर्गा, गौरी जो थी, उन्होंने माँ दुर्गा का रूप लिया और कई शक्तियाँ सभी देवी देवता ने अपना अस्त्र शस्त्र दिया कि इस जो विपदा है इसको महिषासुर को हटाया जाए, शांति व्यवस्था बनाया जाए। तो हम लोग का समाज में जो गिरावट आ रहा है, अब ये समय है कि हम लोग मंथन करें और ईश्वर से कृपा, माता रानी का इस कृपा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के अपने अपने परिवार और समाज को हम लोग अपना जो पतन हो रहा है सामाजिक रूप से, इसको मजबूत करने का समय है। अपने हिंदू संस्कृति को मजबूत करने का जो समय है, सनातन को समझने का समय है और आध्यात्मिक रूप से मजबूत मानसिक रूप से होने की ज़रूरत है। क्योंकि नहीं तो अगर आध्यात्मिक रूप से हम लोग मजबूत नहीं होंगे तो जो जीवन है, जीवन की कठिनाइयाँ हैं और जो पारिवारिक जीवन है, इसमें हम लोग समन्वय नहीं बना पाएंगे। इसमें अध्यात्म बहुत बड़ा रोल निभाता, पहले भी रहा है और आज भी रहेगा, क्योंकि जीवन तेजी से फास्ट होते चला जा रहा है। मैं यही चाहूँगा कि माता रानी का इस आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर, समाज पर और इस जमुई पर बना रहे। जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ निर्भय प्रताप सिंह जी और इनसे तमाम तरह की बातें हुई। और आपको बता दें कि जो है इन्होंने जो है राष्ट्र गुणगान यात्रा जम्मू में निकाला था, जिसके बाद ये काफ़ी जम्मू में पॉपुलर हुए और राजनीति में इनके आने की चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। अब एक तरह से कहा जाए तो NDA से भी इनकी जो है एक तरह से दावेदारी जो है चुनाव में उतरने की हो रही है। अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि NDA से इनको टिकट मिल पाता है या ये चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा।